आज मैंने फ़ोन को तेजी से नहीं लटकाकर गड़बड़ कर दी। इसलिए मेरे पिताजी और मैं फ़ोन पर थे, स्पीकर फ़ोन पर, क्योंकि मुझे सुनने में मुश्किल है और मुझे कॉल करते समय गेम खेलना पसंद है। और मेरे पति शावर से बाहर आ गए और थोड़ी देर के लिए सुनी। कुछ मिनटों के बाद मैंने अपने पिता से कहा कि मैं लटकने जा रहा हूँ और झपकी ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत लंबा दिन है। मेरे पिताजी ने इस बारे में एक मजाक बनाया कि कैसे नैपिंग सेक्स के लिए की व्यंजना थी। मेरे पिताजी एक बहुत रूढ़िवादी ईसाई हैं, लेकिन जब से मैंने शादी की है वे मेरे पति और मैं से संबंधित सेक्स चुटकुले बनाने के साथ पूरी तरह से ठीक हैं। और मैंने कहा नहीं नहीं, असली के लिए हम वास्तव में एक झपकी लेना चाहते हैं। और उन्होंने कहा हाँ यकीन है। और मैं हाँ वास्तव में जैसा था। फिर मैंने कहा और मुझे लगा कि मैंने उसे लटका दिया है। तो फिर मैंने अपने पति से कहा हम वास्तव में एक झपकी लेने जा रहे हैं, है ना? और मेरे पति ने कहा अच्छा अब मुझे लगता है कि आपको मेरा डिक चूसना है। लगभग 1 सेकंड बाद में मैंने अपने पिताजी को यह कहते हुए सुना मैं लटकने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अधिक से अधिक और मेरे पति को और भी अधिक कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी हंसना बंद नहीं कर सकता क्योंकि यह सबसे मज़ेदार चीज है जो मेरे जीवन में कभी हुई है। बहुत लंबा नहीं पढ़ा। मैंने फ़ोन को लटका नहीं दिया और मेरे पिताजी ने मेरे पति को सुना कि मुझे अपना डिक चूसने के लिए कहा गया। आज मैंने अपने डॉग डिनर देकर गड़बड़ कर दी। वह लगभग घुट गया और अब उसके पास डॉगी पीटीएसडी है। यह लगभग 5 महीने पहले हुआ था। मेरे जीवन साथी और मैं वयस्क और वरिष्ठ छोटे कुत्तों को बचाते अपनाते हैं। वर्तमान में हमारे पास 5। मैंने उन्हें अपना डिनर दिया, चिकन स्तन, सब्जियां और फल। यह अच्छी तरह से मिश्रित था और काट दिया गया था। मैंने सोचा सर्च और चीची का वजन केवल 4 से 5 पाउंड है और वे सीनियर्स लापता दांत हैं। इसलिए मैं उन्हें दूसरे से दूर एक प्लेट पर अपना हिस्सा देता हूँ। मुझे लगता है कि सर्ज ने उत्साहित हो गया और एक विशाल माउथफुल खाया और इसे पूरी तरह से निगलने की कोशिश की। मैं खांसी सुनता हूँ इसलिए मैं उस पर जांच करता हूँ, लेकिन वह मुझसे दूर चलता रहता है। वह सोफे के चारों ओर चलता है जहाँ मेरे पति हैं और मुश्किल से खांसी कर रहे हैं। मैं अपने पति से उस पर जांच करने के लिए कहती हूँ, फिर सर्च पास हो जाती है। पति उसे उल्टा उठाता है और उसे मुझे सौंप देता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या करना है। हम दोनों अपने व्यवसायों के माध्यम से सीपीआर प्रमाणित हैं, लेकिन यह एक छोटा कुत्ता है। मैं तुरंत ठीक था, वह बच्चे के आकार का है। मैं उसे उल्टा रखता हूँ और अपने जबड़े को खोलता हूँ। फिर मैंने अपनी उंगली उसके गले से नीचे रख दी और उसका गला घटा दिया। मैं चिकन को हुक करता हूँ और यह बाहर गिर जाता है और वह बस 1 मिनट में लंगड़ा रहता है, फिर सांस लेना शुरू कर देता है। फिर छोटा आदमी बस इसे हिलाता है और चला जाता है। मैं रो रहा हूँ, पति लगभग रो रहा है। मैं एक भयानक कुत्ता माँ हूँ, लेकिन वह ठीक लगती है। उसके बाद मैं केवल उन्हें स्टोर खरीदे जाने वाले डॉग फूड देता हूँ क्योंकि मैं पागल हूँ कि मैं इसे फिर से छोटे से काट नहीं पाऊंगा। सर्च ठीक लगता है। कुछ महीनों में तेजी से आगे बढ़ा और वह अपनी नींद में चिल्लाते हुए जागना शुरू कर देता है। उसके पास दौरे नहीं है, बस लगभग 5 मिनट के लिए भारी सांस और भ्रम है और फिर वह वापस सो जाता है। यह सप्ताह में 1 बार होता है। हमारे पशु चिकित्सक ने कहा कि यह सिर्फ आघात की संभावना है और वह ठीक होना चाहिए। लेकिन शाब्दिक रूप से हर बार मैं रात के आतंक को देखने के लिए घर जाता हूँ, मैं बाहर निकलता हूँ और उसे आपातकालीन पशु चिकित्सक के पास ले जाना चाहता हूँ। सबक सीखा, छोटे कुत्तों को खिलाएं टिनियर भोजन। बेबी सीपीआर कुत्तों और कुत्तों पर काम करता है और हमारे जैसे आघात के सपने हैं और इसके बाद बहुत सारे स्नॉगल्स की जरूरत है। मैं अपने सभी बचाव को 1 टन से प्यार करता हूँ और मैं इसके बारे में सुपर भयानक महसूस करता हूँ। संपादित करें, जाहिरा तौर पर अंधा एक घुटने वाले शिशु को पुराना कर दिया गया है। यह मेरे कुत्ते पर यहाँ काम करता है, लेकिन कृपया सुरक्षित होने के लिए वर्तमान सीपीआर नियमों का पालन करें। इसके अलावा मुझे बेहतर महसूस करने के लिए सभी को धन्यवाद। बहुत लंबा नहीं पढ़ा। टिनी डॉग बिग फूड खाता है, लगभग मर जाता है। हर बार जब वह रात का आतंक होता है तो अपने माताओं के दिल को तोड़ता है और तोड़ता है।